भाभी जी के मन में जितनी कड़वाहट है अपनी ननद के लिए, वो कड़वाहट ऑन कैमरा भी दिख रही है। मैं बात कर रही हूँ कामनी जी की, भाभी पूजा की। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, इन भागवत के 7 दिनों में बहुत सारे लोगों की असलियत सामने आई है, क्योंकि नो फिल्टर, नो एडिटिंग, मतलब जो भी था, ये लोग कंटेंट की होड़ में अपना रियल दिखाना कोशिश किए। क्योंकि ये ऐसे डेली तो जो ब्लॉग डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिल्टर होता है, उसमें एडिटिंग होता है और रियलिटी नहीं होती है। लेकिन इन 7 दिनों में वो कंटेंट दिखाने के चक्कर में वो हर कुछ दिखा जो नहीं दिखना चाहिए था। चाहे वो सासू माँ हो, चाहे वो देवरानी हो, चाहे वो जेठानी हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो मायके के फैमिली के हों, लोग सारे लोगों की असलियत दिखी। भागवत खत्म होने के साथ साथ रिश्तों में दरार भी आ गई। आखिर में क्यों? अगर अच्छा बॉन्डिंग था, अच्छा आप लोग देख रहे थे, अच्छा दिखा रहे थे, तो फिर ये रिश्तों में दरार क्यों दिखी? और ये मत बोलिएगा, आजकल रिएक्शन चैनल वालों को बहुत टारगेट किया जाता है। रिएक्शन चैनल वालों को भी बोला गया है कि हम तो भागवत कथा में बिजी थे और इधर रिएक्शन वाले वीडियो बनाने में बिजी थे। तो मैं बता दूं कि रिएक्शन वालों को कंटेंट आप लोग देते ही क्यों हो? रिएक्शन वालों को कंटेंट मिला, आपकी वीडियो में वो सच्चाई दिखी और आप उस सच्चाई को देख नहीं पाए, बिना फिल्टर के आप लोगों ने अपलोड कर दिया। तो रिएक्शन वालों का काम ही है सच्चाई दिखाना, लोगों को असलियत दिखाना। और जब आपको असलियत आपके सामने आ गई तो कोई सफाई नहीं है। आखिर में इस बात पे जनता सफाई मांगती है ना, कि निक्की के जो मायके की तरफ से लोगों ने बोला, निक्की ने खुद बोला कि कंटेंट कैमरा ऑन होने पे ये सब दिखावा होता है, कैमरा होने ऑन होने के बाद ये सब किया जाता है। या निक्की की जो बुआ की लड़की है, उसने बोला कि कामनी को इग्नोर करके आए हैं। तो आखिर में वो तो चलो, अपनी बहन रहती तो एक बार के लिए मान जाते कि वो अपनी बहन के लिए इतना सब अंदर रखी हुई है, लेकिन बुआ के लड़की के मन में कामनी के लिए इतना जहर आखिर में क्यों? विदाई के टाइम पर भी कामनी जी नहीं दिखी, किसी की विदाई के टाइम पर नहीं दिखी। सारे मेहमान चले गए, लेकिन कामनी जी कहीं नहीं दिखी। जिसको कंटेंट लेना था वो उसने लिया। अपने फैमिली वालों को, रिश्तेदार वालों के बीच में बैठकर कंटेंट लेना, तो ये भी तो कंटेंट ही लेना होता है। ये भी तो दिखाना होता है कि ये मैंने कमाया है अपने ससुराल को। भाई, सब कमाने के हुनर रखते हैं अंदर, लेकिन कुछ लोग दिखावे का कमाते हैं और कुछ लोग बिना दिखावे का। जरूरी नहीं है कि हम दिखा दिखा कर ही किसी को प्यार पा सकते हैं। किसी के मन में इज्जत भावना हो और वो नहीं दिखाना जानता हो। तो जितना भी इस टाइम पर 7 दिनों में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक को निगेटिव और एक को सपोर्ट क्यों मिला है? क्योंकि मैं बताती हूँ कि कामनी जी ने तो अपने तरफ से कोई सच्चाई नहीं दिखाई। जैसे निक्की ने अपने तरफ से कंटेंट दिखाने की कोशिश की, वैसे कामनी जी ने भी कंटेंट दिखाने की कोशिश की बिना फिल्टर का। क्यों नहीं कामनी जी के वीडियो में ऐसी चीज़ें कैप्चर हुई जो निक्की के वीडियो में कैप्चर हुई? क्यों? देखो, जाहिर सी बात है कि दोनों के परिवारों के मन में एक दूसरे के लिए तो होगा ही कड़वाहट। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ निक्की के ही मन में होगा, लेकिन वहां पर किस तरीके से हमको बात करना चाहिए वो भी एक वक्त और सिचुएशन होता है। आप अपने घर में कड़वाहट रखिए, अपने घर में बात करिए। अगर हम कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं या बेटी के मायके जा रहे हैं, बेटी के ससुराल में जा रहे हैं, तो वहाँ आपका हक नहीं बनता है कि बेटी के ससुराल वालों को इग्नोर करना और वहीं पर जाकर उन्हीं से नफरत करना, जैसे कि निक्की के मायके वाले किए कामनी सिंह के साथ। कामनी सिंह ने अपना 110% दिया हर जगह पे। भले ही कामनी सिंह को ये बोला गया कि ये कंटेंट के लिए कर रही है, जैसे कि निक्की की बहन को रुक्मिणी का को सजाना, हाथ में महावर लगाना, ये सब चीज़ें ऑन कैमरे के लिए कुछ निक्की कह रही हैं कि ये कामनी जी ने किया है, जबकि कामनी जी ने ये बोला है कि मैं ऑफ कैमरा भी ये सब कुछ करती हूँ। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना कि लोगों को दिखावा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो दिखाते हैं।
सारे मेहमानों की विदाई हो गई, पंडित जी की विदाई हो गई। एक सास को कहते हैं कि सास अपनी अगर दो बहुएं हैं तो दोनों को बिठाकर दोनों से राय मशवरा करती है। लेकिन यहाँ पर सासू माँ का भी असली चेहरा आया कि एक को प्यार और एक को अलगाव वहाँ पर कर दी। सासू माँ छोटी बहू के साथ में पंडित जी की विदाई के लिए कार्ड दिखा रही हैं, कार्ड का सजेशन कर रही हैं कितना किसको पैसा देना चाहिए। वहाँ पर बहू दिखा रही हैं, लेकिन वहाँ पर कामनी जी का इनको इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आया कि मेरी बड़ी बहू भी है, घर की वही सबसे बड़ी बहू है। सास के बाद बड़ी बहू का ही सबसे पहला स्थान आता है, लेकिन बड़ी बहू का तो वहाँ पर कोई रोल ही नहीं है उस घर में। चाहे बड़ी बहू कितना भी कर ले, 56 भोग बना ले, चाहे पूजा की सारी तैयारी कर ले, चाहे अपना 110% दे दे, लेकिन बड़ी बहू का वहाँ पर कोई मोल नहीं है। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो रुपया देगा उसी के साथ में रिश्ता भी चलेगा। तो सासू माँ कहीं ना कहीं पैसे के तरह है, पैसे के जहाँ पैसे का बोलबाला वहीं पर सासू माँ का बोलबाला। छोटी बहू के साथ इनका बॉन्डिंग अच्छा दिखता है, बड़ी बहू के साथ आखिर में क्यों ऐसा है कि बॉन्डिंग अच्छा नहीं दिखता है? क्या लड़ाकू हैं कामनी सिंह, या सासू माँ का बेइज्जती करती हैं हर टाइम पे, या क्या करती हैं? ऐसा तो स्वभाव नहीं दिखता है कामनी सिंह का कि अपनी सासू माँ के साथ उनका व्यवहार भी गलत हो, या सासू माँ के साथ ऐसा कोई वो हरकत करती हो कि सासू माँ इनसे नफरत करती हैं। कहते हैं कि एक पर्सनालिटी ही होती है जो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जाती है। तो पर्सनालिटी ऐसी तो नहीं दिखती है कामनी जी की कि जिससे सासू माँ इनसे नफरत करे। आखिर में कौन सा ऐसा व्यवहार है? या निक्की कामनी जी से उनको कनेक्ट होते ही नहीं देती है? हर टाइम पे अपना इम्पोर्टेंस जताना सासू माँ के पास, ये भी एक इफेक्ट पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पर गले मिलना, हर टाइम पर पुच्ची करना। हर टाइम पर इनके यहाँ एक कॉमन चीज़ है, सासू माँ के साथ गले मिलना और पुच्ची करना। ये एक ऑन कैमरा दिखाता है। तो साथ में जब से भागवत खत्म हुआ वैसे ही बहुत सारे लोगों का जो उम्मीद था टूटता हुआ नजर आया। क्योंकि भागवत शुरू होने के टाइम पर बहुत लोगों को खुशी हुई कि चलो दोनों का बॉन्डिंग दिखा, इनकी रील्स भी दिखी एक साथ में। लेकिन जैसे ही जैसे भागवत का दिन नज़दीक आता गया, कम होता गया दिन, वैसे ही वैसे इनके बीच रिश्तों में कड़वाहट आती गई। और वो कड़वाहट इतनी भर गई कि आज कोई किसी के कैमरे में नहीं आ रहा है और सारे रिश्तेदार चले भी गए। कल धनुआ का तबीयत खराब था और कल धनवी का भी तबीयत खराब। यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आ रहा है कि जो भागवत कथा करवाई थी वो शायद निक्की ने करवाई थी, तो इसलिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा सासू माँ की नज़र में निक्की का है। और ये इम्पोर्टेंस अभी ही नहीं, हमेशा से दिखता है निक्की के लिए और सुमित के लिए, क्योंकि वो हर तरह से, पैसे से हो या गले चिपकने से हो या जैसे भी हो, अपने सासू माँ के इर्द गिर्द रहते हैं। तो जो हमेशा से आगे तत्पर रहेगा भगवान, सासू माँ तो उन्हीं को पूजेंगी ना। बड़ी बहू भले ही दिखावा नहीं करती है, बड़ी बहू भले ही पैसा नहीं देती है, लेकिन एक बार भी सासू माँ का ये फर्ज नहीं बनता है कि चलो बड़ी बहू को भी यहाँ पर पूछ लेते हैं। जो जिम्मेदारी बड़ी बहू को निभानी चाहिए वो छोटी बहू निभा रही है, क्योंकि पैसे वही खर्चे किए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो कामनी जी की भाभी हैं, उनके मन में जो जहर भरा हुआ है वो सामने से दिखा है। इनके मन में जो जहर इनका निकला है ना ऑन कैमरा, ये दिखा है कि हमेशा से कामनी जी के लिए कोई भी कमेंट आता है नेगेटिव, उसको रखती हैं भाभी जी, और अपने लिए जो नेगेटिव कमेंट आता है उसको डिलीट करती हैं। भाभी जी ने कल वीडियो डाला था जिसमें इनको ट्रोल किया गया कि ये निक्की से हर जगह पे चिपक चिपक कर वीडियो बना रही हैं। अब भाभी जी, तो मैं जानती हूँ कि भाभी जी जो हैं कामनी सिंह की भाभी जी, ये हमेशा इनका कंटेंट आता ही नहीं है। कंटेंट सिर्फ कमेंट पे आता है। लोग कमेंट पे कभी साल भर में, एक महीने में एक बार वीडियो डाल देते हैं, लेकिन इनके पास कोई कंटेंट अपना नहीं है। सिर्फ ये निगेटिविटी परोसती हैं, निगेटिव कमेंट का रिप्लाई करती हैं। इनकी लाइफ में कुछ अपना दिखाने को है ही नहीं। इनका स्वभाव ही ऐसा लग रहा है कि निगेटिव है।
भाभी जी को कमेंट से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो भाभी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि भाभी जी आप यूट्यूब पे आई क्यों हो? अगर कमेंट को इतना आप मायने रखती हो तो इनको थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता है कि इनको इनके ननद की वजह से इनको निगेटिव कमेंट मिले। अब कुछ लोगों ने ये बोल दिया कि निक्की से क्यों चिपक रही हो, तुम्हारी वहीं पर ननद है उससे क्यों नहीं चिपक रही हो तुम। तो इन्होंने अच्छा खासा एक लेक्चर दे दिया कि मैं, मेरे ससुराल वाले चाहते हैं तभी मैं जाती हूँ, बात भी नहीं करती हूँ। इसके पहले दोनों फैमिली में क्या हुआ था मुझे नहीं पता है क्या हुआ था, लेकिन जब हमारी ससुराल फैमिली यहाँ से बातचीत नहीं करती थी तो मैं भी बातचीत छोड़ दी थी, जबकि निक्की से मेरा पहले से रिश्ता है। ऐसा बहुत कुछ उनके मन में जो कड़वाहट था ऑन कैमरा दिखा है। कहीं ना कहीं इनके मन में एक जो होता है ना, अंदर से निकला है कि भाई हमने निक्की का साथ छोड़ दिया कामनी के वजह से, लेकिन अब वो नहीं छोड़ेंगे साथ। तो मैं यही कहूँगी भाभी जी से कि अगर वहाँ यहाँ पर तो कामनी जी को भी निगेटिव कमेंट मिलता है, कामनी जी की छोटी बहन जो है उसको भी निगेटिव कमेंट मिलता है, लेकिन एक बार भी वो लोग कभी भी निगेटिव कमेंट का इतना ज़्यादा जिक्र नहीं करते जितना कि आप हर बार निगेटिव कमेंट का, मतलब आपका अधिकतर कंटेंट निगेटिव कमेंट पर ही आता है। तो वो सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए ना, आपकी पर्सनालिटी जो हम देख रहे हैं वो निगेटिविटी है, और आपके जो जहर निकलता है ना मुंह से वो भी पॉजिटिव वे में नहीं जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो कमेंट है अधिकतर आपको इसी तरह से आता है, लोग भड़ास निकालते हैं। आपको ऑडियंस को खींचना नहीं आता है, आपको ऑडियंस का प्यार लेना नहीं आता है, उल्टा और नफरत पैदा करती हैं और नफरत फिर मिलता है आपको। तो कहीं ना कहीं आप ही का बोया हुआ बीज है जो आपको काटने को मिलता है। जितना ही आप चिढ़ोगे उतना ही निगेटिव कमेंट आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियोस देखकर बताना, कमेंट करना, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी शेयर भी कर देना। बाय बाय।